तो गाइस हम पढ़ने बैठ गए हैं वो ब्रेकफास्ट करके आप देख सकते हो। और उसके बाद चलिए हम कंटिन्यू। नमस्ते गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप देख सकते हो अभी हमने ब्रेड सेका है। आज संडे है तो हम लोगों को खाना मिलेगा लंच में। और हमने चाय बनाया है और यहाँ पे हमने पढ़ने के लिए लगा दिया है। और पहले हमने नहाया, पूजा किया। और आप देख सकते हो अभी ये सब हमने थोड़ा बहुत ठीक किया है। यहाँ पे पोछा लगाया, फिर पता नहीं ये कहाँ से गिर गया, ये क्या है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। बट हमने कपड़ा वपड़ा धो लिया है। देखिए आप, एकदम पूरा अच्छी से पोछा लगाया, सरफ से लगाया, फिर हल्दी से लगाया। और ठंडी का तो दिन आ ही गया है, तो चलिए हम पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ने बैठेंगे। तो फिर अब मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। तो गाइस हम पढ़ने बैठ गए हैं वो ब्रेकफास्ट करके आप देख सकते हो। और उसके बाद चलिए हम कंटिन्यू करते हैं क्लास अपना। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमने अभी इतना पढ़ा है, नया चैप्टर स्टार्ट किया। आज ये पूरी कंप्लीट करके ही दम मारेंगे। तो चलिए चलते हैं, कितना पढ़ पाते हैं। आज मेरे चैलेंज का 16वां डे है और आज थोड़ी सी मैं उदास हूँ क्योंकि मेरी जो रूममेट थी ना, मैंने उसको दिया था बुक पढ़ने के लिए और ना वो मेरी बुक लेके चली गई, गलती से चली गई हैं। अब मैं उसको कल फ़ोन या मैसेज करूँगी, देखती हूँ क्या बोलती है, एक्सेप्ट करती है या नहीं मुझे नहीं पता। बट मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मेरी दो दो बुक लेके चली गई और पैक कर रही थी। तो उस टाइम मुझे याद नहीं रहा कि उसके पास मेरा दो दो किताब हैं, बट हैं, चले गए हैं गलती से। अब देखती हूँ, एक्सेप्ट कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। बट वो किताब ना मेरा बहुत फेवरेट था और मैं उस टाइम ली थी 2022 या 21 था। तो मैंने यस, कोरोना के बाद लिया था मैंने शायद। और उससे ना, उस किताब से ना इमोशन जुड़ा हुआ है मेरा, क्योंकि उस टाइम तो मैं जॉब वॉब करती नहीं थी, है ना। वो मेरे पापा ने दिया था पैसे। और मैं पहले के जितने सारे चीज़ हैं ना, उन हर चीज़ों से मेरा इमोशन जुड़ा रहता है। जैसे कि मेरे लैपटॉप, अभी जिस मोबाइल से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, ये मोबाइल, पहले के मेरे जितने सारे कपड़े भी हैं ना, तो मैं सबको मोड़ मोड़ के अच्छे से फोल्ड करके अपने एक बक्से में रखती हूँ। और क्या कहते हैं, और बुक से तो मुझे बहुत इमोशनल कनेक्शन रहता है, मुझे सारे सामान से इमोशनल कनेक्शन होता है। बट हाँ, जो मैं खुद से नहीं खरीदती हूँ, उन चीज़ों, जैसे मान लो हम कोई चीज़ खरीद रही हूँ, वो मेरे अर्न के पैसे होते हैं, तो उससे मेरा इमोशन नहीं जुड़ा रहता है। मेरा इमोशन जुड़ा रहता है जो चीज़ें हमें घर से मिले होते हैं, चाहे वो मेरा दोस्तों का गिफ्ट हो या मतलब क्या ही बताऊँ। तो मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। मुझे डर, अभी मैं सो रही थी, रात के 12 बज रहे हैं और अचानक से मुझे याद आया कि मेरी किताबें ये खो गई है। और मैं अभी पूरा रूम छान मारी, मेरी किताबें नहीं मिली। और मुझे अब ना, अभी लग रहा है मैं कॉल या मैसेज करके बोलूँ, बट नहीं बोल सकती ना, अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं कल पूछूंगी, देखती हूँ, अगर एक्सेप्ट कर ली तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं क्या कर सकती अभी तक। मान लीजिए अगर हम कहीं भी शिफ्ट होते हैं, जब हम अपना सामान एडजस्ट करते हैं तो याद आता है ना कि हाँ उसका किताब आ गया, मैसेज कर दें। वो एक बार भी मैसेज नहीं करके पूछी कि हाँ तुम्हारा किताब आ गया है या कुछ भी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती कितना बुरा लग रहा है। मैं कभी भी लाइफ में इस तरह से नहीं की हूँ, किसी का सामान ले आओ और उसको इन्फॉर्म ना करो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी दो दो किताब,
एक मैगज़ीन था जो कि खान सर के थे, मैंने ख़रीदे थे, मे का था वो, और लेके चली गई। मैंने मे का, उसमें मेरा कुछ कंप्लीट था, कुछ छूटा हुआ था। वो बोली थी कि मेरे को दे दो पढ़ने के लिए, मैंने दे दिया और कभी रिटर्न ही नहीं की। वो घर चली गई। फिर मैंने, और जाने टाइम मेरे से ही पूछ रही थी, तुमने कोई किताब लेके पढ़ी हो क्या? जो कि मैं ऑलरेडी A to Z किताब, यूपीएससी के सारे मतलब सिलेबस के अनुसार टोटल किताब है मेरे पास। मैं एक्स्ट्रा एक भी चीज़ नहीं खरीदती हूँ फालतू का। जो ज़रूरत के सामान होते हैं मैं पहले ही लेके रखी हुई हूँ, तो मैं नहीं खरीदती कुछ। मैं बस एक सी सेट का किताब पेंडिंग है, वो जा कर के मैं लाऊंगी और पूछूंगी। मैं कल मैसेज पक्का करूंगी कि मेरी किताबें छूट गई है तो दे देना, क्योंकि मेरी किताबों से भाई बहुत इमोशन रहता है। इतना इमोशन रहता है कि वो बस मेरे 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 घर वालों के पैसे लगे रहते हैं ना, तो मेरे को पता है ना कि मेरे घर वाले कितने मेहनत करके मैं कुछ सामान भी खरीदती हूँ। तो इस वजह से मैं पहले एक मोबाइल मिला था, वो मोबाइल भी अभी भी है, मैं उसको अच्छे से रखती हूँ। और मान लीजिए मैं अगर दूसरा मोबाइल भी लूँगी, ऐसे तो मेरा मन नहीं करता कोई भी सामान मोबाइल वगैरह ख़रीदने का। अगर मेरा मन करे ख़रीदूँ मैं कभी, तो ऑफकोर्स ये जो मेरे बाबूजी के गिफ्टेड है ना, मैं इसको अच्छे से संभाल के हमेशा रखती हूँ। इसको गिरने नहीं देती, इसको चोट नहीं लगने देती हूँ मोबाइल को। मुझे मतलब ये कहो कि सामान से इतने प्यार है मेरे को, इतने प्यार हैं कि आई कांट एक्सप्लेन। बट बस मेरा सामान चोरी हो जाता है ना, तो मुझे बुरा लग जाता है। मतलब चोरी नहीं बोल सकते, गलती से चला गया होगा, बट एक्सेप्ट करेगी तो सही है, नहीं करेगी तो क्या कर सकती मैं? कुछ नहीं, है ना। तो बस यही थी मेरी दुख भरी कहानी। मुझे बहुत ख़राब लग रहा, बेकार सी लग रही है। मेरी किताबें चली गई है। बस देखो, मैगज़ीन पेपर गई है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये वाली किताबें में वही मैं बहुत पहले ख़रीदी थी और पापा से पैसे लेके ख़रीदी थी। उस टाइम तो मैं जॉब नहीं करती थी, तो मेरा अर्न तो था ही नहीं, मेरे घर वालों का लगा है। तो मैं पता है उसको मैंने एक किताब और दी थी। संजोग से मैंने वो किताबें ले ली थी कि अरे तुम एक ही पढ़ो, एक मेरे लिए रहने दो, मैं पढ़ूंगी, ये बोल के मैंने उससे वो किताबें ले ली थी। अगर नहीं देखो ली ये होती मेरी तो। फ्रेंड आई है, हम ये नारियल खा रहे हैं। देखो नारियल, छठ पूजा का नारियल खा रहे हैं। कैसी लग रही है मेरी फ्रेंड? देखो इसका स्वेटर दिल वाली है ना, हमें बहुत अच्छी लग रही है।